Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 9 of the 9th biology class. So in this lecture I want to discuss with you the topic disease caused by virus, that is the rabies, AIDS and the polio. So first I start with the rabies. So बच्चा rabies another name is hydrophobia. बेटा जो रेबीज डिजीज है ये बेटा आती है बाय द अटैक ऑफ द मैड डॉग. व्हेन मैड डॉग बाइट द बॉडी, सो रेबीज वायरस कैन ट्रांसफर. इट मे बी बाइटिंग बाय द मंकी, रैबिट. सो this is the fatal disease, or this disease caused by rabies virus, or we can say Lassa virus. This disease that transfer by the mad dog, because mad dog taking the rabies virus from other infected dog. That rabies virus present inside the saliva of the infected animal. So how we can identify that dog is mad? The excess salivation from the mouth. डॉग के माउथ से एक्सेस क्या होता है बेटा? सलाइवा का डिस्चार्ज होता है. ओके, सो डिजीज सिम्टम्स नॉट विजिबल आफ्टर इन्फेक्शन इवन अप टू 1 to 3 months, बिकॉज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज फॉर द 3 months. 3 months तक इन्फेक्शन इतना ज्यादा नहीं दिखता है. लॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द रेबीज वैक्सीनेशन after a bite to develop immunity and prevent the appearance of disease. बेटा इसको दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया दिया गया है. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर. सो जो पेशेंट है दैट फील फियर फ्रॉम द वाटर, बिकॉज जो पेशेंट है उसकी अगर हम बात करें जो मेन उसका क्या है, थ्रॉट रीजन है, वो बेटा चोक हो जाता है और वहां से वो ना तो फूड स्वेलो कर सकता है ना ही वो बेटा वाटर ड्रिंक कर पाता है. सो उसे प्यास तो लगती है बट ही और शी फेस डिफिकल्टी टू इनटेक द लिक्विड फूड और इवन सलाइवा. दैट मीन्स द पेशेंट डेवलप फियर फ्रॉम वाटर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया. जो पेशेंट है उसको हाई फीवर होगा, सिवियर हेडेक होगा बेटा, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड चेस्ट एज वेल एज थ्रॉट रीजन में क्या होगा, पेन होगा. हाउ टू प्रिवेंट? बेटा जब भी कोई एनिमल बाइट कर ले, क्लीन दैट वुंड पार्ट विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सोप और द like medicines, because the most of the infection or the saliva that remove with the help of the antiseptic medicines. So and next one is taking the anti-rabies vaccines, or it may be the chance if rabid animal show excessive salivation, that time that mad animal should be killed. And how to control? The rabies can be treated by taking the Louis Pasteur treatment, which help to taking the vaccine. That vaccine taking at 5 intervals, on the day of biting, then 3rd day, then after that 7th, then 14th, and last 30th day of the dog bite. Next one is the AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. It is a fatal disease. This disease also known as the sexually transmitted disease, because the infection transfer through the sexual contact from infected person to a healthy person. AIDS is caused by retrovirus, that is the RNA virus known as HIV. H stand for human, I stand for immunodeficiency virus. So AIDS virus, that is the human immunodeficiency, as its name define itself. बच्चा जो
एड्स वायरस अटैक करता है हमारे सोल्जर्स पर। सोल्जर्स कौन है? WBCs और द लिम्फोसाइट स्पेशली T4 हेल्पर सेल्स, और कमजोर कर देता है हमारी WBCs को। सो हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कमजोर हो जाता है। अब ड्यू टू द वीकन्स सेल्फ इम्यूनिटी or natural immunity of the human body, patients suffering from AIDS become prone to many other infectious diseases. That means जिस पर्सन को एड्स है उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से अदर डिजीज के इन्फेक्शन हो जाएंगे उस पेशेंट को। एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स डाई फ्रॉम अदर इन्फेक्शन, मे बी सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है दूसरी कोई और डिजीज है, वही उसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। एड्स को बेटा सिंड्रोम कहा गया है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, क्योंकि अभी हमने बताया ड्यू टू द वीकन्स इम्यूनिटी जो पेशेंट है उसमें कॉमन कोल्ड भी वहां पर निमोनिया में बदल जाता है। स्मॉल गट इन्फेक्शन बेटा मेजर गट इन्फेक्शन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो WBCs हैं वो इन्फेक्शन कोजिंग ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से पेशेंट क्या है? प्रोन टू दी मेनी अदर इन्फेक्शियस डिजीज। दैट्स व्हाई it's not a single disease, it is a group of disease, or we can say due to the weak immunity AIDS virus invite the other infection causing organism. So AIDS virus that kill or we can say destroy the natural defense mechanism. How transfer this disease? AIDS transfer by unprotected sexual contact with the infected person. AIDS can be transferred through the transfusion of blood. It may be by the blood taken from the AIDS patient, or it may be by sharing of the infected injections, needles, or we can say by razors at barber shop. AIDS can be transferred from the infected mother to her child during pregnancy, during birth, but after birth that disease cannot transfer. So vertical transmission, that means transfer of disease from parents, especially mother, to her child. AIDS was first detected in USA in 1981. AIDS disease that caused by HIV. HIV having a special structure that is protein of the envelope like a protein coat, lipid membrane, and this protein coat. Here you can see a special enzyme that is reverse transcriptase that help in the formation of the DNA from the RNA. So reverse transcription. What are the symptoms? Swollen lymph nodes, regular fever, sweating at night, and excessive weight loss. How to prevent? This disease can be prevented by education, because education help to aware the peoples and they take care of their health. Use of the disposable syringe, needle, and sexual contact should be avoided with unknown peoples, and sterilized needles. Common razors should be avoided at a barber shop. Before receiving blood for the transfusion, blood must screen for HIV. So this is all about the AIDS. The next one is the polio. Polio, its complete name is poliomyelitis.
polio disease that attack the nervous system, and it is the smallest known virus, that is the polio virus. This virus enter into the body through the food or the water and it reaches to our intestine, आंत तक जाता है बेटा. उसके बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जाएगा थ्रू दी ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम. सीएनएस को ये वायरस डिस्ट्रॉय करता है, मोटर नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है और ये हमारा जो मस्कुलर कंट्रोल है उसको डिस्ट्रॉय करता है. सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पोलियो हैव वीक मसल्स and that person suffering from paralysis, because this polio virus create deformity in the limbs, like one leg is long and one leg is short, and this disease mainly attack to the children of the age 6 months to the 3 year, that is the most prone to polio infection. These diseases transfer from the dirty hands, contaminated food, milk and contaminated water. What are these symptoms? अभी मैंने बताया कि हेडेक रहेगा, मस्कुलर पेन रहेगा, वॉमिटिंग, फीवर and deformity. Deformity that means deformity in the limbs, limbs का साइज बड़ा और छोटा होना. How to prevent this disease? Can be prevented by taking oral polio vaccines from birth to the age of the 5 years. OPV that is the oral polio vaccine, that उसके लिए बेटा एक स्लोगन यूज होता है, 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि यहाँ पर जो ओरल पोलियो वैक्सीन है that contain the weak polio virus and that induce or we can say that activate the immunity. पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बेटा इस पीपीआईपी का अगर हम बात करते हैं, ये लार्जेस्ट सिंगल डे पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट रहा है. यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, बूस्टर डोजेस दी जाती हैं अप टू द एज ऑफ 1.5 ईयर. जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जैसे ही उसका बर्थ हुआ उस दिन से फिर उसको 1.5 महीने पे, देन 2.5 महीने पे, देन 3.5 मंथ पर उसको बूस्टर डोजेस दी जा रही है. बूस्टर डोजेस का मतलब यहाँ पर दवाई पोलियो को मारने के लिए नहीं दी जा रही है. दवाई पोलियो के वायरस अगर कभी आए तो उसके साथ लड़े. कौन? हमारी WBC, दैट मीन्स बूस्टअप किया जा रहा है. किसको बेटा? बूस्टअप किया गया है हमारे इम्यून सिस्टम को. If any infection enter in our body, the time the virus should be killed by our immune system. So यहाँ पर जो ओरल पोलियो वैक्सीन OPV दिया गया है, ये इरेडिकेट नहीं कर रहा है पोलियो वायरस को, ये क्या कर रहा है? बूस्टअप कर रहा है इम्यून सिस्टम को. ओके बच्चा. देन अगर हम बात करते हैं जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसका सबसे मेन एम क्या रहा? टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और पार्शियली इम्यूनाइज्ड. जिनको पहले कभी पोलियो की वैक्सीन नहीं मिली तो उनको इम्यूनाइज किया जाए, या फिर जिसको मिली कम मिली उनको इम्यूनाइज किया जाए. और क्या है दूसरा बेटा? To replace the disease-causing wild virus by harmless vaccine virus. Okay, so this is about the pulse polio immunization program. Okay, so यहाँ आपने स्लोगन सुना है, 2 बूंद जिंदगी की. That means you have to save the life of our or your children by giving them the OPV. Thank you so much. Have a nice day.